इन लोगों ने अपने वोट को, जनता के विश्वास को चंद रुपयों के लिए, फ्लैट के लिए, टिकट के लिए और वाई श्रेणी की सुरक्षा के लिए बेच दिया। इनको डर किसी गुंडे माफिया से नहीं है, इनको डर जनता से है। ये जानते हैं कि अभी जब क्षेत्र में जाएंगे तो किस तरह का विद्रोह होगा। कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी ने इतना अच्छा काम किया कि अपने पिता की जान को बचाया। तो ये जो मोदी के परिवार के लफंगे इधर उधर घूम करके इस तरह के बयान दे रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं। इनके भी आगे बेटियां हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि किस तरह का माहौल दे रहे हैं। इस तरह के बयान सिर्फ हमारे परिवार की बेटियां और हम लोग नहीं सुन रहे हैं, उनके परिवार की भी बेटियां सुन रही है। वो कैसे जाकर के घर पे अपनी आग मिलाते होंगे अपनी बेटी से, अपनी बीवी से। किस तरह की सोच और किस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये। नरेंद्र मोदी जी का जो इतिहास है वो इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा कि इनकी जब सरकार थी केंद्र में तो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, और उन मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया जो सदैव जनता की बात पे अमल करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और अब ये देखिए कि कई बार के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल डालने का काम। सियासत और स्वार्थ का हमेशा ही नाता रहा है, लेकिन स्वार्थ जब पब्लिक के हित में ना हो तो सवाल भी खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी से बागी हुए विधायकों को Y+ सिक्योरिटी मिली है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए पूजा शुक्ला है, समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता। समाजवादी पार्टी से निकले, उनको Y+ सिक्योरिटी मिल गई। समाजवादी पार्टी में थे, खतरा नहीं था, बीजेपी में गए, खतरा हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के विश्वास से की पार्टी है। और जन विश्वास के साथ जिन लोगों ने धोखा करा और जिन लोगों ने गद्दारी करी है अपनी पार्टी और अपने विधानसभा की जनता के साथ, तो साफ तौर पर ये बात है कि डर का माहौल तो होगा ही। और जब नेता जनता से डरने लग जाए तो आप वो स्थिति समझ सकते हैं कि क्या होगी। ठीक यही स्थिति हिटलर की थी। जब हिटलर शासन में था और जब जनता उसके खिलाफ हुई तो उसको आत्महत्या करनी पड़ी। सबको पता है कि हिटलर ने क्या किया। ठीक उसी तरह जब भी नेता जनता से गद्दारी करता है, जब भी नेता जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करता है, तो निश्चित तौर पर एक डर का माहौल होता है। और वही डर का माहौल इन सारे बागी लोगों में है, क्योंकि इनको पता है कि जिस जनता ने इनको चुन करके भेजा था, उसने इसलिए भेजा था कि ये हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हमारे मुद्दों को, जन मुद्दों को जाकर के सदन के अंदर रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, सबने देखा कि इन लोगों ने अपने वोट को, जनता के विश्वास को चंद रुपयों के लिए, फ्लैट के लिए, टिकट के लिए और वाई श्रेणी की सुरक्षा के लिए बेच दिया। तो जनता जब विद्रोह करती तो ऐसा ही होता है। तो इनको डर किसी गुंडे माफिया से नहीं है, इनको डर जनता से है। ये जानते हैं कि अभी जब क्षेत्र में जाएंगे तो किस तरह का विद्रोह होगा। और आज तो भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में यही हो रहा है कि जनता के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जनता को जेल भेजा जा रहा है। जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जनता के विद्रोह से डरे हुए लोग हैं। और वाई श्रेणी की सुरक्षा ले लें या किसी भी श्रेणी की सुरक्षा ले लें, जनता जब जवाब देती है तो अच्छों को नहीं बख्शती है। और जब जनता इनको जवाब देगी तो उसका परिणाम 2027 में। बगावत का ये तोहफा है बीजेपी के था। बगावत का तोहफा फ्लैट है, बगावत का तोहफा एक अच्छी पैकेजिंग है, बगावत का तोहफा इनको पैसे मिले होंगे, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। और निश्चित तौर पर मैं ये मानती हूँ कि ये जो बगावत है ये एक्चुअली बगावत नहीं है, ये गद्दारी है। बगावत नहीं कह सकते इसको गद्दारी कहेंगे। क्योंकि जब आपने जनता का, आप बगावत करते, आपकी कोई विचारधारा होती, उस पर आप खड़े होते, नहीं, आपने पैकेज के लिए जनता के विश्वास को बेच दिया, तो ये बगावत नहीं, गद्दारी है। आप गद्दारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी अंतरात्मा की बात है। अंतरात्मा की जो शब्द है अपने आप में एक बड़ा है। वो उन्होंने कहा अंतरात्मा की बात सुन के प्रभु राम का दर्शन किया। अब बीजेपी के साथ में और मनोज पांडे और चतुर्वेदी जी तो ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण बेल्ट है उन सभी जगहों पे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और जिन समाजवादी पार्टी की बुराइयां कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के पास नेता नहीं बचे हैं। आप ये देखिए कि पिछले 7 सालों में 1400 से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी बदली है। जो बड़े नेता हैं उनमें 30 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता जिन्होंने पार्टी बदली। मैं नहीं कह रही हूँ, ADR की रिपोर्ट कह रही है। 10 मुख्यमंत्री स्तर के लोगों ने भाजपा ज्वाइन करी है। और अगर मैं कहूँ कि जिसके यहाँ ED और CBI की रेड पड़ती है, जिसके ऊपर जांचें शुरू हो जाती हैं, जिसको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, वो सब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। और एक समय के बाद ये कहा जाता है कि ये साहब विपक्ष में थे तो गद्दार थे, दगाबाज थे और मतलब अलग तरह की बातें। और जैसे ही वो भाजपा में आते हैं वो बहुत ईमानदार, कर्मठ, जुझारू हो जाते हैं। आप ये देखिए कि वर्तमान समय में किन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने चार्ज दिया है। सारे लोग बगावत करके एक दल से दूसरे दल बदलू लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ प्रमुख शिखर पर बैठाती है। और भारतीय जनता पार्टी का खुद का कार्यकर्ता बहुत फ्रस्ट्रेट घूम रहा है, बहुत परेशान घूम रहा है। और रही बात अंतरात्मा की, तो अंतरात्मा उस समय कहाँ थी
जब आप समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ टिकट मांग रहे थे, आपकी अंतरात्मा उस समय कहाँ थी? आपकी अंतरात्मा उस समय कहाँ थी जब मणिपुर के अंदर 2 बेटियों को नग्न करके उनका रेप किया गया, उनकी वीडियो वायरल की गई और भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार से लेकर के प्रधानमंत्री तक के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली? आपकी अंतरात्मा वहाँ कहाँ थी जब 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग आंदोलन कर रहे थे, जाड़ों में पिट रहे थे, सड़कों पर दरबदर भटक रहे थे बेरोजगार नौजवान? तब आपकी अंतरात्मा कहाँ थी? और राकेश सिंह जी, ये तो खुद भावड़ा और सीमेंट और मोरंग लेकर के अपने क्षेत्र की सड़क बना रहे थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा काम नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता का विकास नहीं हो पा रहा है, सड़कें नहीं बन रही। इन्होंने तो, अगर आपको याद होगा, एक इनका वीडियो फुटेज था कि मोरंग सीमेंट बालू लेके जा रहे थे और जाकर सड़क बनाने का काम कर रहे थे। खुद रोड बना रहे थे, खुद रोड बना रहे थे। तब इनकी अंतरात्मा कहाँ थी? लेकिन उनको गिफ्ट नहीं मिला अभी तक। अरे उनको तो गिफ्ट, देखिए फिर वही कह रहे हैं आप, उनकी डील कुछ और हुई होगी, उन्हें कहीं से टिकट चाहिए होगा, उन्हें कुछ और चाहिए होगा। तो सवाल यहाँ पर ये है कि आज जिन लोगों को जनता सदन में चुन करके भेज रही है, वो जनता के विश्वास को बेचने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो गद्दारी की है इन लोगों ने, इसका सबक 2024 में और 2027 में, दोनों में इनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल गिरफ्त में है, जेल में भेज दिए गए। देखिए, इस सरकार, ये इमरजेंसी का दौर है, ये आपातकाल है देश के अंदर। कोई भी आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता। आप एक आम साधारण सा शिक्षक, कल मैं कई शिक्षकों से बात कर रही थी जो सरकारी शिक्षक है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम अगर हम एक चीज़ फेसबुक पे अपने लिख दें तो कल हम सस्पेंड हो जाएंगे। तो बोलने का अधिकार, आपकी आवाज़, सब कुछ, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर दिया गया है। आप ज़रा सा बोलेंगे सरकार के खिलाफ और आपके घर पे बुलडोज़र चला दिया जाएगा। आप ज़रा सा बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। सरकार ने इस तरह की लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया। धीरे धीरे राजशाही की ओर शासन जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो इतिहास है, वो इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा कि इनकी जब सरकार थी केंद्र में तो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, और उन मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया जो सदैव जनता की बात पे अमल करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और आप ये देखिए कि कई कई बार के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल डालने का काम किया गया। आज अगर वो भाजपा के साथ हाथ मिला लें, आज वो भारतीय जनता पार्टी के पास खड़े हो जाएं और बोलें मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि भाजपा ही सही है, तो वो कल जेल से निकल आएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। शर्म की बात है। यही मैं कहती हूँ कि जब आप अपने परिवार का मुखिया ही खराब हो, जिस परिवार का मुखिया ही खराब होता है, उसके जो पुश्तें होती हैं ऐसी खराब निकलती हैं। अब ये मोदी का परिवार है, सम्राट चौधरी मोदी का परिवार लिखते हैं, तो मोदी को अपने परिवार के लड़कों को शिक्षा और अच्छी परवरिश देनी चाहिए ताकि उनके लड़के निकल करके इस तरह की थितरई वाली बातें ना करें। बाप और बेटी का क्या संबंध होता है, ये सम्राट चौधरी और मोदी के परिवार के लोग क्या जानेंगे, जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, जिनका खुद का कोई परिवार नहीं है, जो अपनी माता के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने क्या किया। आप सब लोगों ने देखा कि इन्होंने किसी हिंदू रीति रिवाज को नहीं फॉलो करा। तो जिन लोगों ने इस हिंदू धर्म की मान्यताओं को नहीं स्वीकारा, जिन लोगों ने कभी भी इस देश की बहन बेटियों के बारे में जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की, आप बताइए भगवान राम के ऊपर संजय निषाद ने क्या टिप्पणी करी थी, भगवान राम और सीता जी के ऊपर दिनेश शर्मा जी ने क्या टिप्पणी करी थी, और अगर सूची निकाल देंगे तो नरेश अग्रवाल से लेकर तमाम लोगों ने क्या क्या नई तंज कसे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको सम्मान दिया गया। और रही बात लालू प्रसाद यादव जी और उनकी बेटी की, तो लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, इस देश की आवाज़ हैं और वो सबसे पहले एक पिता हैं। और उनकी अगर उनको ज़रूरत थी, उनके वक्त पे उनकी बेटी ने उनके साथ खड़े होकर उनको अपनी किडनी दी, तो ये कितनी अच्छी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी ने इतना अच्छा काम किया कि अपने पिता की जान को बचाया। तो ये जो मोदी के परिवार के लफंगे इधर उधर घूम करके इस तरह के बयान दे रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं। इनके भी आगे बेटियां हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि किस तरह का माहौल दे रहे हैं। इस तरह के बयान सिर्फ हमारे परिवार की बेटियां और हम लोग नहीं सुन रहे हैं, उनके परिवार की भी बेटियां सुन रही है। वो कैसे जाकर के घर पे अपनी आग मिलाते होंगे अपनी बेटी से, अपनी बीवी से। किस तरह की सोच और किस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ रहा है, इसलिए सब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और इस बार विकास की गंगा बह रही है, इसलिए 2024 में ज़रूर मोदी परिवार की जीत होगी। बेचारे माफिया, एक वक्त पे कभी माफिया हुआ करते थे, माफियाओं की पिस्टल लेके चलते थे, आपने तो सुना ही होगा, देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो खुद दल बदलू हैं, दलों में इनका इतिहास है कि सुबह मायावती की रैली करवाते हैं और शाम को जाके भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। जिनको यही नहीं पता रहता है कि उनका सुबह किस पार्टी में होगी और शाम किस पार्टी में होगी, वो किस तरह से इस तरह के बयान चाल। पहले तो ब्रजेश पाठक जी को अपना चाल चरित्र और चेहरा ठीक करना चाहिए कि इतना दोहरापन। आप ये बताइए कि कानपुर के अंदर एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी को
जिंदा जला दिया गया और आप उप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, आप एक शब्द नहीं बोले। इतना बेरोजगार है, इतना पर्चा लीक हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। ब्रजेश पाठक जी को कोई सूद नहीं है, क्योंकि वो दल बदलू है, उनको पता है ये सरकार जाएगी तो हम दूसरे दल में चले जाएंगे। तो पहले ब्रजेश पाठक जी अपने वचन पर कायम होना सीखें, उसके बाद किसी का चाल चरित्र और चेहरा ठीक करें। आप फैजुल्लागंज को लेकर सवाल खड़ा करती हैं, पोस्ट भी जारी करती हैं, एक फ़ोटो भी शेयर करती हैं, कहती हैं कि अस्पताल यहाँ पे एक बंजर की तरह पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं, और ब्रजेश पाठक कहते हैं सब कुछ बढ़िया है। देखिए, मैंने तो दिखाया, मैंने तो आपको आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाला तो उस पर साफ तौर पर किस तरह से हमारे फैजुल्लागंज के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, CHC दी, तमाम अस्पताल देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और देखिए, ये हमारे फैजुल्लागंज का दुर्भाग्य है कि फैजुल्लागंज के अंदर वो CHC आज तक नहीं चल पाया है, डॉक्टर नहीं अपॉइंट कर पा रहे, कैंसर इंस्टीट्यूट का हाल कितना बुरा होता जा रहा है। आप यहाँ पर अगर हमारे क्षेत्र की सड़कों की बात करेंगे, बताइए, हम राजधानी में रहते हैं, एक तरफ सरकार गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, यहाँ पर गड्ढे पे गड्ढा क्या, सड़क पर चलती गाड़ी के नीचे गड्ढा हो जा रहा है। ये विकास है, ये भ्रष्टाचार की जो देन है भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जनता को दी है, जनता सब समझ रही है। मैं फैजुल्लागंज की बात करूँ तो पानी घरों के लोगों घरों के अंदर भर जाता है, आज भी बिजली के पोल नहीं हैं, आज भी सीवर की लाइन नहीं है, आज भी अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है हमारे पास सरकारी। हम राजधानी में रहने के बाद इतने अभागे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और ऐसे व्यक्ति यहाँ से विधायक है जो झूठी बातें तो करता है। देखिए, अगर यहाँ पर सरकारी अस्पताल होगा तो विधायक का अस्पताल कैसे चलेगा, अगर यहाँ पर अच्छे स्कूल होंगे तो विधायक के स्कूल कैसे चलेंगे। तो सब बोरा जी पे सवाल खड़ा करें, यानी बोरा जी के कॉलेज है, स्कूल है। देखिए, अब कोरोना में किसने बेड बेचा, मैंने तो नहीं बेचा था, जिसने बेड बेचा होगा वही बता सकते हैं कि किनके। राजनाथ सिंह यहाँ से हमेशा जीतते चले आ रहे हैं, इस बार भी वही प्रत्याशी हैं। आप बता रहे इतनी खामियां हैं, तब जबकि हमेशा वो जीत जाते हैं। तो इस बार क्या जिस तरह की खामियां सामने आ रही हैं, तो राजनाथ सिंह का जो वोट % है, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, परसेंटेज घटेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति और धर्म में बांट करके राजनीति करती है, वो कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। अब आप सोचिए, जिस लखनऊ की जनता ने इतना ज़्यादा भारी बहुमत देकर के राजनाथ सिंह जी को सांसद बनाया, यदि लखनऊ की जनता उनको सांसद नहीं बनाती तो वो रक्षा मंत्री कैसे बनते। तो जब रक्षा मंत्री अपना जहाँ जिस जगह से चुन के जा रहा है उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा है, तो उसने देश का क्या विकास किया होगा, ये आप सोच सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि लखनऊ में ना सड़क है, ना पानी है, ना सीवर है, ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएँ हैं। जब रक्षा मंत्री अपने लखनऊ को कुछ नहीं दे सकता तो वो देश को भी कुछ नहीं दे सकता, और जब आप कुछ नहीं दे सकते इस देश को तो आपको रक्षा मंत्री रहने का भी अधिकार नहीं है। और इस बार लखनऊ की जनता उनको सबक सिखाएगी। आप महिला हैं, समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी कर रही है, कितना महिलाओं को वैल्यू देगा, कितना तवज्जो देगा समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी, जितनी महिलाएं समाजवादी पार्टी की हैं और जो क्षेत्र में रहती हैं, जो काम कर रही हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो भी महिलाएं अच्छा काम करेंगी उनको मौका देंगे, और हम मौका दे रहे हैं। तमाम ऐसे टिकट हमारी पार्टी ने दिए हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा इस बार समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जाएगा। और लगातार जिस तरह से महिलाएं हमारी पार्टी में जुड़ रही हैं और बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब परेशान है, और खासतौर पर महिलाएं। किस महिला को अच्छा लगता है कि जब वो पेपर खोले तो किसी छोटी बच्ची के बलात्कार की घटना हो, किस महिला को अच्छा लगता है कि अधेड़ उम्र की महिला के साथ बलात्कार की घटना हो, किसी की चेन स्नैचिंग हो रही, किसी को मार दिया जा रहा है। तो महिलाएं अब सब समझ चुकी हैं, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलता है तो महिलाएं जलती हैं, क्योंकि वही किचन संभालती हैं। बीजेपी कह रही 400 पार, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा बीजेपी कह रही 400 हार, तो इस बार 400 हारने जा रही है। और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, ये मजदूरों, किसानों, अल्पसंख्यकों, आधी आबादी, पिछड़े, दलितों, सबको लेकर के आगे चल रहा है और सबके अधिकार की बात कर रहा है। हम वो दंगे में विश्वास रखते हैं, हम विकास में विश्वास रखते हैं, और हम विकास का कार्य करना चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, और बाकी जितने राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो डरेंगे नहीं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए लीजिए, विपक्ष में हैं, डरेंगे नहीं चुनाव लड़ने से या फिर कोई स्टेप लेने से ऐसा? अखिलेश यादव जी धरती, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका था कि उनको हाजिर होना है। अखिलेश यादव जी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने जो राजनीति शुरू करी, एक छोटे से गांव से आकर के इतनी बड़ी पूरे देश की राजनीति में अपनी हनक को जमाया, और लोग मानते थे नेताजी की राजनीति को कि नेताजी की जो राजनीति है वो सबसे अलग है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब कुछ आता है और सब कुछ उनको पता है कैसे क्या करना है। और निश्चित तौर पर जो लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज वर्तमान के मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं आप देख लीजिए, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी कहीं जाते हैं तो किस तरह से युवा, महिलाएं, सब लोग आकर के उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और जिस तरह से वो लोगों की बातों को सुनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जो भी इनके खिलाफ
जो भी इनके खिलाफ जनता की आवाज़ को उठाएगा इनके सामने, ये हर उस आवाज़ को दबाना चाहेंगे। और अखिलेश यादव जी अकेले नहीं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज़ है, पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। और भाजपा जानती है कि अखिलेश यादव जी को छूने का मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब कर देना। इसलिए वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी सबसे मजबूत नेता हैं और वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं और उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है, गैस सिलेंडर की बात कर रही है, आय दुगनी की बात कर रही है, इन सब मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है मोदी जी को सामने करके और चुनाव जीतने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन क्या उत्तर प्रदेश में देने जा रहा है जिससे कि पब्लिक उनको चुने? देखिए, आय तो सिर्फ दो ही लोगों की दोगुनी हुई है, अंबानी और अडानी। पूरा देश उनके हाथ बेच दिया। आज किसान परेशान है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में उनका नाम नहीं आया। इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं है, उनका कैश ट्रांजैक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया, किसी मीडिया चैनल ने इस बात को नहीं दिखाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सीरम बनाया, इन्होंने अपना पूरा सीरम बनाया, उसके बाद सीरम कंपनी से पैसा ले लिया, वही वैक्सीनेशन करा दिया। और लोग क्या के साथ क्या हुआ है किसी को छुपी हुई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं। ये किसी से भी चंदा ले लें, कुछ भी कर लें, इस बार आय दुगनी की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, देश की जनता जानती है। हम घर से निकलते हैं, इको गार्डन तक जाते हैं, देखते हैं कि छात्र पिट रहे हैं, नौजवान पिट रहे हैं। रोज़ हजरतगंज पे, विधानसभा पे लोग आत्महत्या करने के लिए चले आ रहे हैं। तो और आप देखिए किसान कितने आत्महत्या कर रहे हो। किसान जब दिल्ली जाते हैं तो उनके सड़क पर कीले बिछवा देती है। तो ये वो सरकार है जिस देश के अंदर किसानों को पूजा जाता था, ये माना जाता था ये अन्नदाता हैं, उस देश के किसान को इन्होंने कीलों पे चलवाया है, आंसू गैस गोले डलवाए हैं, उनको लाठियों से भयानक पिटवाया है। तो इस देश की जनता जवाब देगी और बहुत डरे हुए हैं। और अगर डरे हुए नहीं होते तो इस तरह से विपक्ष को जेल में नहीं डालते। एक मुद्दा और बड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले साल जब बड़ा आंदोलन हुआ था पुरानी पेंशन बहाली का, जब मैं आ रहा था तो उसके अटेवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुझसे मिले थे, कहते ये सवाल जरूर ले लेना। तो मैंने इस बार जब इंडिया गठबंधन जीतेगा तो क्या पुरानी पेंशन बहाली होगी? बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के चले हैं और हमने हमेशा उसको समर्थन किया। और अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा बैलेट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स जीते और भाजपा के खिलाफ लोगों ने वोट किया। तो हम ओपीएस के साथ हैं, हम ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ हैं। और निश्चित तौर पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बेहतर नीतियों को हम लेकर के आएंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये पूजा शुक्ला थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बेहतर नीतियों के साथ में वो काम करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।